तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी एक चीज़ को लगातार करोगे आप उस चीज़ में परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। और अगर आप सारी चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा करोगे तो आप किसी भी एक चीज़ में परफेक्ट नहीं बन पाओगे। जो दुनिया कर रही है उस पे फोकस मत करो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सब जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं। एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज अ इल्यूजन, ठीक है। ओनली गॉड, पेरेंट्स एंड मनी, रेस्ट इज अ डिस्ट्रैक्शन। ओके, सो वी आर ऑन द एमएमसी फेज 1, ठीक है। यार इससे लिखा नहीं आ रहा है। तो हम आज देखेंगे टाइम फ्रेम के एडवांस वर्जन के बारे में। ओके, देखो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि कौन से टाइम फ्रेम से कौन से टाइम फ्रेम पे जाना है। इतना आसान नहीं है इसको थोड़ा सा मैनेज करना, मतलब पता नहीं होता है कि हमें जनरली कौन से टाइम फ्रेम से शुरू करना है। तो ऑलवेज यूज, अब जैसे देखो 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है एक बिगिनर की, ठीक है। तो अगर मैं बिगिनर की बात करूँ तो बिगिनर के लिए जो टाइम फ्रेम है वो, उसके लिए ना कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे स्टार्टिंग में बिगिनर को सबसे पहले सीखना चाहिए पेशेंस, यानी कि उसे थोड़ा सब्र सीखना पड़ेगा, सब्र करना, okay। उसके बाद उसको सीखनी चाहिए कंसिस्टेंसी। देखो ये सब चीज़ें सीख नहीं सकते आप, बट ये चीज़ें आ जाती हैं करते करते, आप करोगे ना तो धीरे धीरे करके आ जाएगी। कंसिस्टेंसी यानी कि किसी चीज़ को लगातार करते रहना, लगातार करते रहना, किसी एक चीज़ को लगातार करते रहना, ना कि बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करना। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी एक चीज़ को लगातार करोगे आप उस चीज़ में परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। और अगर आप सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करोगे तो आप किसी भी एक चीज़ में परफेक्ट नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए आपको स्मार्ट या जीनियस होने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस पेशेंस और कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। देखो इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे बिगिनर के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड। अब जब शुरुआत में पेशेंस की बात की जाए और कंसिस्टेंसी की बात की जाए और डिसिप्लिन की बात की जाए, तो ये सारे टाइम फ्रेम, ये सारी चीज़ें आपको उन टाइम फ्रेम्स की तरफ खींचती हैं दैट वी कॉल HTF, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका हायर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। तो जो हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं उसमें ही सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। जैसे कि वन ऑफ द स्टार्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं आवरलीज, यानी कि आपको आवरली के टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। देखो ये बहुत ज़रूरी है, मैं अभी बता रहा हूँ। जो दुनिया कर रही है उस पर फोकस मत करो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सब जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं। एवरीथिंग इज ए डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज ए डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज ए इल्यूजन, ठीक है। ओनली गॉड, पेरेंट्स एंड मनी, रेस्ट इज ए डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम पैसे की बात कर रहे हैं, बाद में कोई और से, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, तो उसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट। तो आवरली जो टाइम फ्रेम है दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, एंड व्हाट वी नीड कि इसमें आपको हमें कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, इन्हें मल्टीपल ऑफ 2s लाइक 1 आवर, ठीक है, या फिर 2 आवर, या फिर 4 आवर, ठीक है, या फिर 8 आवर, ठीक है। ये थोड़े प्रीमियम में आते हैं, तो अगर जिसके पास पेड वर्जन है तो आप ये यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम, बट ये टाइम फ्रेम से शुरू करना ज्यादा अच्छा है बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पेशेंस। जब आप इनमें एनालिसिस करोगे देन आपके पास बहुत समय होगा। हर एक कैंडल को बनने के लिए आपके पास घंटे हैं। 1 घंटा एक कैंडल, एक घंटे में कैंडल बनेगी, 2 घंटे में कैंडल बनेगी, या 4 घंटे में कैंडल बनेगी। तो आपके अंदर जल्दबाजी नहीं रहेगी यार मुझे आज ही 10 एनालिसिस करने हैं, मुझे आज ही इतना करना, आज इतना करना। जितना कम उतना ज्यादा, जितना कम मार्केट को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बनेगा, उतना ज्यादा समझ में आएगा। और फिर वो कंसिस्टेंट रहेगा डिसिप्लिन के साथ कि भाई मैंने जो सेटअप क्रिएट किया है मैं उसको, उसमें डिसिप्लिन रहूंगा, उसे चेंज नहीं करूंगा और कंसिस्टेंट उसे चलता रहूंगा, और जो भी उसके अंदर एनालिसिस एग्जीक्यूट होगा उसे मैं पेशेंटली फॉलो करूंगा। बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें बड़े से छोटे पे आना होता है, ठीक है। शुरुआत में क्या करते हैं हम लोग, बड़े से छोटे पे आते हैं। तो सबसे पहला जो मेन टाइम फ्रेम है दैट इज द 4 आवर। 4 आवर और 2 आवर, ये 2 टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है शुरुआती केस में। आप इन दोनों में से कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, या तो 4 आवर या फिर 2 आवर, ठीक है। दैट्स इट। क्योंकि आपको शुरुआत में क्या देखना है कि पहले मेरी डायरेक्शन कैसी है, मेरे जोन से वो कितनी सही जाती है, उस पर फोकस करना है। और जैसे ही डायरेक्शन आपको लगता है कि सही जा रही है देन उसको फिर डिटेल में फॉलो करना है। तब हम लोग आवरली से मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर बाद में आप कम टाइम में भी एनालिसिस करना सीख जाओगे कि मैं अब 4 से 8 घंटे में भी एनालिसिस कर सकता हूँ, अब मुझे 2 से 3 दिन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को संभाल के रखना है, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम फ्रेम्स उनके लिए जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो एडवांस्ड पे हैं, बिगिनर और एडवांस्ड, या फिर मैं इनको आसान भाषा में इलाइट्स कहता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप में से एडवांस्ड है यू कैन कॉल योरसेल्फ एज इलाइट्स या फिर एमएमसी प्रो, ओके। ये बात एमएमसी प्रो। तो यहाँ पर ये चीजें आप तीनों को मतलब ये तीनों चीजें आपको आती हैं तभी आप एडवांस्ड हो। इसीलिए अपने आप को एडवांस बोलना अगर ये तीनों चीजें आती हैं, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें आती हैं तो अपने आप को एडवांस बोलना, वरना मत बोलना, कोई फायदा नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे टाइम फ्रेम जो हम यूज करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट 30 मिनट्स, यानी कि हम मिनट्स के टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। वी यूज द मिनट्स टाइम फ्रेम।
और मिनट्स में भी हम यूज करते हैं 2 डिजिट्स, ठीक है, यानी कि वो जिनमें 2 डिजिट होते हैं, जैसे 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये 3 टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। 1 डिजिट नहीं, 1 डिजिट इज नॉन एज दी, मतलब 1 डिजिट भी है, ठीक है, पर ये काफी एडवांस में, इससे नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन सी, गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया? तो दिस इज द टाइम फ्रेम। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, इस तरीके से पीछे जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं, ऐसे करके रिवर्स में, गॉट इट। इससे नीचे के टाइम फ्रेम को नहीं देखना है, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, सेकंड्स, इनको भूल जाओ। इन पे जब तक करोगे ना तब तक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सोचने के लिए समय चाहिए, सोचने के लिए माइंड चाहिए, और वो माइंड सारा खराब हो जाता है। जितना ज्यादा समय दोगे मार्केट में को उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करने में, उतना अच्छा समझ में आ जाए। इसलिए हमेशा पहली ट्रेड लॉस ना हो, इसलिए पहली ट्रेड एग्जीक्यूट ही मत करो। ऑलवेज वेट फॉर सेकंड, ठीक है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड। समझ में आएगी मार्केट क्या हुआ, पहली ट्रेड में समझ में नहीं आएगा जब तक लॉस नहीं हो। देखा होगा अक्सर ऐसे ही होता है, जब भी पहले चलाते हो उसके बाद देखते हैं यहाँ तो ये बनना था, यहाँ तो ये बनना था, वो चीजें जो है। फिर इससे क्या होगा ना, दूसरी चीज जो सबसे बढ़िया है मेरा ये समझाने के लिए, बिगनर लेवल पे ही यू विल लर्न कि, जो कि मैं आपको एफटीसी में बताऊंगा, आपका कंट्रोल आएगा वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग, ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, ये सबसे डिस्ट्रक्टिव, जिसके अंदर एक पार्ट आता है रेवेंजिंग, रेवेंज करना। लॉस हो गया बस, अब तो इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है आज ही आज, मगर उसी के चक्कर में फिर लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये यहीं से ही क्रिएट हो जाएगा। जब टाइम फ्रेम के बारे में आपको पता लग जाएगा कि वी हैव दिस, द टाइम फ्रेम इस तरीके से यूज होता है यहाँ पर हमारा, तो अब हम लोग टाइम फ्रेम के बाद ये कैसे पता करते हैं कि जो ट्रेंड है वो किस टाइम फ्रेम पे कैसा है, या फिर अभी जो करंट ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट्स। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि अगर आपका, मान लीजिए मैं आवरली की बात करूं, अगर 4 आवर है, आप 4 आवर में एनालिसिस कर रहे हो इन केस, ठीक है, तो 4 आवर में ही एनालिसिस करो बिगनर लेवल पे, या फिर 2 आवर में कर रहे हो, ठीक है, या फिर 1 आवर में कर रहे हो। तो अगर मान लो 1 आवर में कर रहे हो, तो 4 आवर और 2 आवर का जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी वो होना चाहिए जिसमें आप 1 आवर में जाने वाले हैं। यानी अगर मान लो 4 आवर डाउन में है और 2 आवर भी डाउन में है, तो 1 आवर में भी आप डाउन की साइड ही देखोगे, बुलिश में नहीं देख सकते। बहुत रेयर केस है, वैसे एमएमसी को आप किसी डायरेक्शन में यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर ट्रेंड के साथ चलना ज्यादा जरूरी है, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं। तो शुरुआत के 2 टाइम फ्रेम्स में हमेशा एक डायरेक्शन पहले होनी चाहिए, उसके बाद अगर नहीं है ना, या कंसोलिडेशन है, तो उस पर्टिकुलर पेयर या एसेट से दूर हो जाओ, उसमें कुछ नहीं करना जब तक वो डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो जाता। ये बिगिनर के लिए, सब जैसे एडवांस हो जाओगे ना फिर फर्क नहीं पड़ेगा इन सबका, जहां रिपीटेशन दिखा वहीं क्यों तो लगनी है, बट अभी स्टार्टिंग में क्या है कि वो थोड़ी जरूरत पड़ती है उसमें, ठीक है। देखो ये इतना, मैं भी बता रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं समझ रहा हूं इतना, क्योंकि जब आप एनालिसिस करने बैठोगे आपको रिपीटेशन आराम से दिख जाएगा, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है, आराम से आपको दिख जाएगा। मोमेंटम और ट्रेंड दोनों के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूं, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, उसी के बेसिस पे आपको समझ में आ जाए। तो अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, एंड देन यू विल इजीली सी कि कैसे आप मोमेंटम उनके बारे में पता करोगे। मोमेंटम है, ये मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो हमें मोमेंटम को फिनिश होते हुए देखना है, वो हम लोग सप्लाई डिमांड में देखेंगे। लेकिन डायरेक्शन बेरिश, अगर आप देखोगे, आप इसके अंडर में जाते हो किसी भी जगह पे, तो आपको दिख रहा है कि पहले बेरिश है तो आगे भी बेरिश ही होगा। फिर यहाँ पर मार्केट जैसे ही बुलिश होनी शुरू होती है, ठीक है, जैसे बुलिश होनी शुरू होती है, तो फिर यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें बुलिश में जाना है या फिर हमें बेरिश डायरेक्शन के साथ कंटिन्यू। तो मतलब जैसे 4 आवर है तो इससे पहले वाले टाइम फ्रेम को यूज करना, और अगर छोटे हैं तो 4 आवर या 2 आवर में यूज करना। जैसे 1 आवर है तो हम 2 आवर या 4 आवर देखेंगे, 4 आवर है तो डे या वीकली देखेंगे, ठीक है, मेनली वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है। इन सारी को अलाइन करके देखना, अभी तो मैं कितने एग्जांपल दूं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, परफेक्ट।